अगर आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूं, क्या आप लोग सिगरेट पीते हैं? क्या सिगरेट पीने में थोड़ा बहुत एक हीरोइक फीलिंग आती है, अच्छा लगता है, शान दिखाने में मज़ा आता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? क्या आपको सिगरेट के इफ़ेक्ट के बारे में, सिगरेट का जो असर होता है हमारे शरीर के बारे में, वो आप लोगों को जानकारी है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इग्नोर करते हैं, या कुछ तो सिर्फ पैकेट में धरी हुई इमेज को देखकर भी इग्नोर करते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें एक स्मोकिंग के बारे में बताऊंगा कि आप लोग तुरंत अभी ही, अगर आप लोग ये वीडियो देखने के दौरान भी पी रहे हैं, तो आप लोग तुरंत उसको फेंक देंगे, कभी भी नहीं पिएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग ऐसी ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे जो आप लोगों को कभी किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो आप लोग सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल क्लिनिकल गुरुजी में। मैं हूँ डॉक्टर आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मोकिंग में इतने सारे कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस किसे कहा जाता है? जो तो कार्सिनोजेंस वो केमिकल्स और इरिटेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में कैंसर का रूप कभी भी ले सकते हैं। तो कैंसर और स्मोकिंग का तो बहुत ही पुराना रिश्ता है, ये बात मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितना भी सिगरेट की जितने भी हम लोग लेते हैं, या वहाँ में जितने भी डिब्बियाँ होती हैं, तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा रहता है स्मोकिंग से कर्करोग, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, धूम्रपान से कर्करोग होता है। आजकल तो ये जितने भी मल्टीप्लेक्स में सिनेमा मूवीज़ में जाइए, तो पहले तो राहुल द्रविड़ भी एक ऐड में आते थे, वो बोलते हैं कि स्मोकिंग इनहिबिट करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना, स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा। तो क्यों ऐसी ज़रूरी पड़ जाती है दोस्तों? तो तकरीबन आप लोगों को तो सुपरफिशियल ऊपर ऊपर ही पता होगी कि स्मोकिंग छोड़नी क्यों पड़ती है, क्योंकि इसका लंग कैंसर होता है। नहीं, सिर्फ लंग कैंसर स्मोकिंग के कारण से नहीं होता है। लंग कैंसर के अलावा भी ऐसे बहुत, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कैंसर्स होते हैं जो कि स्मोकिंग से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, स्मोकिंग एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। बहुत सारे ऐसे कार्सिनोजेंस है, 32 टू 3500 ऐसे कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं। एस्बेस्टोस होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर हमारे शरीर में इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि वो एक जो प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का, किसी भी एक कैंसरस एजेंट से लड़ने के लिए, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, धराशायी हो जाता है, और हम लोग कैंसर के बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज में आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे कि यार मेरा एक अंकल थे, मेरे एक चाचा थे, जो 40 साल से सिगरेट पी रहे थे, 50 साल से सिगरेट पी रहे थे, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ। ज़रूरी है कि हम लोग सिगरेट पी रहे हैं तो हम लोग कैंसर हो सकते हैं? देखिए, ऐसी सोच रखने वालों के लिए मैं एक ही शब्द कहूँगा कि उनसे ज़्यादा मूर्ख आदमी, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे होके भी अनएजुकेटेड आदमी कोई भी नहीं है। अभी आपको कैंसर नहीं हुआ है, अभी आप सिगरेट पी रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको कैंसर नहीं हो सकता है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने लाइफ में कभी भी आप कैंसर के रिस्क से एसोसिएटेड नहीं हैं। आपको कभी भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल का आप ले लें, और जो तकरीबन बहुत ही ज़्यादा सिगरेट पीता है उस इंडिविजुअल को ले लें, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो लंबा समय से स्मोक कर रहा है उसको एक कैंसर का संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है, बजबते उसने छोड़ दिया हो तब भी। एक बहुत कॉमन मिथ है, इससे ज़्यादा दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉमन मिथ है कि अगर सिगरेट पीने वाले जो भी चेन स्मोकर्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा सिगरेट पी चुके हैं, 10 साल पी चुके हैं, 15 साल पी चुके हैं, 20 साल तक पी चुके हैं, अगर वो 6 महीने, 7 महीने, 2 साल तक सिगरेट पीना छोड़ दे, तो वो लंग्स अपने नॉर्मल फिजियोलॉजी और फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी में आ जाता है। तो क्या ऐसा होता है दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं। एक बार आपने सिगरेट को हाथ लगाया, आपने 5-6 साल सिगरेट पी ली, तो आप ऐसी कभी भी उम्मीद मत कीजिए कि आप अपने जो नॉर्मल इंडिविजुअल, जो अपनी ज़िंदगी में कभी भी जिसने सिगरेट नहीं पी, उसके लंग की कैपेसिटी में आप कभी भी आ सकते हैं। डिग्रेडेशन होगा, डेटोरिएशन होगा, और आपका जैसे जैसे एज, और आप जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे, तब आपको ऐसी फील होना सब जरूर हो जाएगा। देखिए, मेडिकल साइंस इज आर द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा सिगरेट स्मोक करते हैं, फिर भी उनको कुछ भी नहीं होता, वो लंबा एडिक्वेट लाइफ जीते हैं, 79-89 ईयर्स, ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं। मगर ज़रूरी भी नहीं है कि हर इंडिविजुअल, हर एक का इम्यून सिस्टम, हर एक का जेनेटिक्स जो है वो एक ही किस्म से काम करता हूँ। 90% केस में जो स्मोकर्स है ये लागू नहीं होता। और इससे अराइज होता है तीसरा क्वेश्चन। कोई बोलते हैं कि सर मैं तो सिर्फ एक सिगरेट पीता हूँ और उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे दोस्त हैं जो सिर्फ 40-50 सिगरेट पीते हैं या 20-30 सिगरेट पीते हैं, उनसे तो मैं कम एक्सपोज रिस्क पे हूँ।
तो ये आप अपने दिमाग में और भुलाने के लिए कह सकते हैं कि मैं सिर्फ एक सिगरेट पीता हूँ तो मैं कम रिस्क में हूँ। जो 20-30 सिगरेट पीते हैं वो मुझसे ज़्यादा रिस्क में, हाँ आपसे ज़्यादा रिस्क में हैं जो 20-30 सिगरेट पीते हैं, मगर आप एक सिगरेट पीते हैं तो आप उनसे बहुत ही कम, मगर आप भी उतना ही ज़्यादा रिस्क में हैं। एक सिगरेट पीजिए या 50 सिगरेट पीजिए, लगभग इफेक्ट उतना ही होता है। आप 20-30 सिगरेट पीजिए 10 साल तक और आप एक सिगरेट कंटिन्यू पीजिए 10 साल तक, लगभग असर उतना ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप स्मोक करना इससे भी एक सिगरेट पीते हैं तो आपका कोई डेटोरेशन नहीं होगा, आप कैंसर एक्सपोज होने के इंडिविजुअल में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो कभी भी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मोकिंग को आप नंबर ऑफ सिगरेट जितना स्मोक करते हैं उससे तुलना कभी भी मत कीजिए। अगर कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी गुमराह कर रहा है तो वो बहुत ही बेवकूफ़ाना एडवाइस होगी। पहले जो मिथ मैंने बोल दिया कि एक जो स्मोकिंग इंडिविजुअल है उसका लॉन्ग नॉर्मल इंडिविजुअल की कैपेसिटी में कभी भी नहीं आ पाएगा। उतना तक पहुंच जाएगा मगर उतना कम, पॉइंट टू पॉइंट 100 to 100% कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। और दूसरी बात, जो दो लोगों के मन में एक बहम बन के रह चुकी है कि जो एक सिगरेट पीते हैं और 50 सिगरेट पीते हैं, तो जो एक सिगरेट पीते हैं उनका संभावना थोड़ा कम होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों, लगभग इंटेंसिटी और जो इफेक्ट होता है उतना ही ज़्यादा होता है। चौथी बात कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्मोकिंग से तो सिर्फ और सिर्फ लंग कैंसर होता है, दूसरा तो कोई कैंसर होता ही नहीं होगा, तो सिर्फ लंग कैंसर होगा। इसके लिए हम लोग तो क्या मल्टीविटामिन ले ही रहे हैं, जॉगिंग कर ही रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर ही रहे हैं, योगा कर ही रहे हैं, अपने वाइटल कैपेसिटी को बढ़ा ही रहे हैं, एक योगा इंस्ट्रक्टर को तो रखे हुए हैं। जी नहीं, बहुत ही गलत फहमी है। पहले मैं एडवाइस देना चाहता हूँ उन यंग इंडिविजुअल्स को, आप लोगों में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जो स्मोकर्स उनमें हो सकती है, जिसको बोला जाता है बर्गर्स डिजीज़। बर्गर्स डिजीज़ कहने का मतलब जितने भी मीडियम और स्मॉल साइज आर्टरीज हैं उनमें क्लाउडिकेशंस होना। मतलब वो क्या होता है, स्मॉल और मीडियम साइज आर्टरी जितने भी आपकी ये उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां हो, हाथ की उंगलियां हो, उनमें नसों का सिकुड़ जाना, खून का प्रभाव नहीं होना, आपकी जितनी भी उंगलियां हैं वो काली पड़ जाएंगी, खून का वहाँ पर जितना भी एडिक्वेट मात्रा में उन रीजन्स में पहुँचना चाहिए उतने रीजन्स में वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। उसके कारण क्या होता है, ये सब एक्सपोज हो जाती हैं और इस्केमिक हो जाती हैं। तो जब भी कोई भी एक्सट्रीमिटीज इस्केमिक हो जाती हैं तो जनरली अगर वो उसको रिवर्स किया जा सकता है तो वो रिवर्सिबल हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा एक्यूट ऑनसेट ऑफ पेन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। मगर बर्गर्स डिजीज़ अगर किसी भी इंडिविजुअल में हो गया और उसने स्मोकिंग को क्विट नहीं किया, बर्गर्स डिजीज़ का एक ही उपाय है उसको, वो है स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप बर्गर्स डिजीज़ डायग्नोज हो चुके हैं और फिर भी आप लोगों ने स्मोकिंग को क्विट नहीं किया है तो इस्केमिक हो सकता है। इस्केमिक कहने का मतलब है जितने भी ये उंगलियां हैं, ऊपर के टर्मिनल पोर्शन है, ये सब सड़ जाएंगी, मर जाएंगी और इनको काटने के अलावा कोई भी उपचार संसार में कहीं भी नहीं है। ठीक है, पेंटोक्सीफाइलिन कुछ ऐसे मेडिकेशन है जो कि दी जाती हैं रिवाइव करने के लिए, मगर ऐसे बहुत कम चांसेज है कि जो आपके ब्लड वेजल्स जो कि थ्रोम्बोज्ड हो चुके हैं, इस्केमिक हो चुके हैं, मर चुके हैं, वो रिवाइव हो, until and unless you quit smoking at the right amount of time। तो अगर आपको पिन एंड प्रिकिंग सेंसेशंस हो रहा है, कोई भी उंगलियां काली जैसे लग रही है, कोई भी उंगलियों में फीलिंग और सेंसेशन दर्द कम हो रहा है, तो आप अपने रेस्पिरेटरी फिजिशियन से सलाह जरूर लें, गंभीर बीमारी हो सकती है। और ये एल्डरली इंडिविजुअल के लिए बोलना चाहता हूँ, ये यंग इंडिविजुअल के लिए भी लागू होता है कि स्मोकिंग का जो टेंडेंसी होता है तो ऐसे में सिर्फ लंग कैंसर नहीं होता है दोस्तों, थ्रोट कैंसर हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है, कोलोन कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है, स्क्रोटल कैंसर हो सकता है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, और ये स्टोमा कैंसर बहुत ज़्यादा, लाइनाइटिस प्लास्टिका हो सकता है। तो स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के किसी भी अंग में किसी भी वक्त किसी भी ड्यूरेशन में कैंसर का कारण बन सकती है। तो स्मोकिंग से सिर्फ लंग कैंसर नहीं होता है दोस्तों, स्मोकिंग से शायद ही, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शायद ही ऐसा कोई ऑर्गन हो जो स्मोकिंग के कारण बच सकता है। कोई भी ऐसी ऑर्गन नहीं हो जो स्मोकिंग से छुपी होती है, स्मोकिंग से बच सकती है। अगर मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट के मरीजों की बात करूं तो आपकी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक का सबसे मेजर कारण है वो है स्मोकिंग।
स्मोकिंग से क्या होता है दोस्तों, जो कि हमारे कोरोनरी आर्टरी, जितने भी हमारे आर्टरीज़ हैं जिसमें ब्लड ट्रैवल करते हैं, वो खून को मोटा कर देते हैं, खून को थक्का बना देते हैं, खून को इतना ज़्यादा मोटा कर देते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होना चाहिए एक हार्ट में और दूसरे ऑर्गेन्स में, वो नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो ऑर्गेन्स फ्लो, जब ये पार्टिकुलर जितने भी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गेन्स है, अगर इसमें ब्लड फ्लो होगा ही नहीं, ऑक्सीजन जब पहुंचेगा ही नहीं, ऑक्सीजन खून में डिजॉल्व होके एक रिस्पेक्टिव ऑर्गेन के पास जाती है। तो अगर ब्लड ही थ्रोम्बोज्ड हो गया, अगर जितना भी एडिक्वेट ऑक्सीजन है वहाँ पर पहुँचेगा ही नहीं, तो जैसे मैंने बोला था आप लोगों को, जैसे बर्गर्स डिजीज में ये इस्केमिक हो जाती है, तो हार्ट में भी वो इस्केमिया होने लगता है। हार्ट भी क्या हो जाता है दोस्तों, एक जितना भी उसका एडिक्वेट ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं हो जाता, तो जितना हार्ट को पंप करना चाहिए, आपका कार्डियक आउटपुट जितना होना चाहिए, जो कि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, सभी को पता है कि पंप करता है, तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं, ब्रेन से लेके पैर की छोटी उंगली तक वहाँ पर रक्त पहुँचता है, खून पहुँचता है। तो अगर उसको ही पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, खून नहीं पहुँचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, तो हार्ट का कार्डियक आउटपुट तो कम होना ही होना है। तो ऐसे में चेस्ट पेन होना, हार्ट अटैक होना एक बहुत ही आम बात हो जाती है। तो स्मोकर्स हार्ट अटैक के नंबर 1 रिस्क कैटेगरी में पड़ते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 1 कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस। आप लोग चेक कर लीजिए, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, ये चारों जो हार्ट के सबसे कॉमन समस्याएं अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड, इनका नंबर भी प्रीडोमिनेंट फैक्टर सिर्फ एक ही, वो है स्मोकिंग। दूसरा हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का भी एक बहुत ही अच्छा याराना है स्मोकिंग के साथ। अगर आप कॉन्टीन्यूस प्रोलॉन्ग बहुत सालों से स्मोक कर रहे हैं, तो आपकी हाइपरटेंसिव होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग सोच रहे हैं कि यार मेरे फैमिली में, मेरे जेनेटिक्स में किसी को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है ही नहीं, तो मुझे कहाँ होगी। तो ठीक है, अगर आप आपके फैमिली में नहीं हो, तो आप अपने घर के पहले चिराग बन सकते हैं, आप अपने घर के पहले मेंबर बन सकते हैं, जो कि एक क्रोनिक हाइपरटेंसिव समस्या हो और आपके बाद जितने भी जनरेशन आए उसमें हाइपरटेंशन हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं प्रेग्नेंट वीमेन के बारे में कहना चाहूँगा। प्रेग्नेंट वुमेन ऐसे भी मैक्सिमम तो हैं जो स्मोक नहीं करती, मगर ऐसे भी बहुत है जो प्रेगनेंसी डायग्नोज होने के बावजूद भी अपने फर्स्ट ट्राइमिस्टर, सेकेंड ट्राइमिस्टर या थर्ड ट्राइमिस्टर हो, स्मोक कर जाती है। तो जैसे जैसे आपका ट्राइमिस्टर बढ़ता जाता है, अगर आप इंक्रीजिंग ट्राइमिस्टर में अगर आप स्मोकिंग करती रहेंगी, तो बच्चे का इतना ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकती हैं। कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशन होती हो सकती है, कहने का मतलब वो आपका बच्चा IQ इतना पुअर हो सकता है, ब्रेन डेवलपमेंट में इम्पेयरमेंट हो सकती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए तो अपने जान के लिए तो खतरा है ही है, यूटेरस में पलने वाले बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा खतरा है। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए कहने को लेते बहुत ही ज़्यादा 4-5 घंटे की वीडियो भी बन सकती हैं, मगर इतना वीडियो बना के मैं मोटा मोटी रूप से आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है कि स्मोकिंग का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है एक आदमी के शरीर में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखी होगी, और इस वीडियो को वायरल कीजिए, फैलाइए, अपने दोस्तों से, यारों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपकी इस बारे में जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। मैं आप लोगों का तकलीफ दूर करने की और समस्या को सॉर्ट आउट करने की प्रयास करूंगा कि मोटा मोटी स्मोकिंग, जितने भी स्मोकर, जितने भी यंग एडल्ट है जो कि सोचते हैं यार स्मोकिंग करना बहुत ही माचो लगता है, हाँ कुछ फीलिंग आती है, कुछ नेता वेता जैसा, कुछ हीरो जैसा लगता है, तो किसी भी देखा देखी में किसी को भी देख के स्मोकिंग अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे डिसीजन, ऐसे पायदान पर चल रहे हैं जिसमें भविष्य में रिग्रेट करने के अलावा आप लोगों के पास कोई भी वजह नहीं बचेगी। स्मोकिंग कभी भी किसी का दोस्त नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने इतने हैवी टैक्स क्यों लेवी किए हैं स्मोकिंग पर? इसीलिए क्योंकि स्मोकिंग एक हेल्थ हैज़ार्ड है, बहुत ही बड़ा हेल्थ हज़ार्ड है, और कि 21st सेंचुरी में इससे बड़ा हेल्थ हज़ार्ड मेरी नज़र में तो मुझे नहीं लगता कोई भी है। क्योंकि स्मोकिंग, जितने भी अनवांटेड बीमारियां हैं जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में नहीं होनी चाहिए, वो सब कुछ आपके शरीर में ला के रख देती है। तो इसीलिए स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो तुरंत क्विट कीजिए। मैं क्विट के बारे में स्मोकिंग के कैसे क्विट किया जाए, कैसे कैसे हम लोग एक स्टेप वाइज सीक्वेंशियल मैनर में इसको क्विट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। मुझे पता है कि क्विट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि निकोटीन एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बहुत ही एडिक्टिव होती है, मगर इसको एक प्रॉपर सलाह से क्विट किया जा सकता है। मैं क्विट के बारे में अगले वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी कोई भी क्यूरियोसिटीज़ हो, कोई भी सलाह हो, कोई भी कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।